हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ सोशल हेल्थ। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में साइबर क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन ली, किस तरह से साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एक्ट है इंडिया में काम कर रहा है, इसके तहत महाराष्ट्र में किस तरह से डिपार्टमेंट जो है वो साइबर क्राइम का एस्टेब्लिश हुआ है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो चलिए अपने इस वीडियो में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 106 एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, या फिर शॉर्ट नोट के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर नोट लिखिए। तो वो क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। हैव यू सीन लाउडली लाफिंग सिटीजन्स इन द मॉर्निंग इन अ पब्लिक गार्डन्स। आपने क्या देखे हैं लाउडली लाफिंग सिटीजन्स? बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं सर्कल बना के और गार्डन में, पब्लिक गार्डन में, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। ऐसा आपने देखा है क्या पब्लिक गार्डन में? नेम ऑफ दिस न्यूली पॉपुलराइज कंसेप्ट इज़ अ लाफ्टर क्लब। ये जो पॉपुलराइज कंसेप्ट है आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, खास करके आप अगर देखोगे सिटी एरियाज़ में, मेट्रो सिटीज़ में ये आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। गार्डन में सुबह सुबह ये जो लोग हैं वहाँ के कलेक्ट हो जाते हैं, या फिर अपार्टमेंट है उसमें भी जो गार्डन रहते हैं, और सर्कल बना के ये क्या हो जाते, खड़े हो जाते हैं बड़े लोग और वो हंसने लगते हैं। सो ये कंसेप्ट जो है इसको क्या कहा जाता है? लाफ्टर क्लब कहा जाता है। दीज पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। ये जो लोग हैं ये रिलीव करते हैं उनका मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो आजकल की अगर लाइफस्टाइल की बात हम करते हैं तो आजकल की लाइफस्टाइल जो है हमारी बहुत हेक्टिक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जॉब के लिए वगैरह। सो इस वजह से स्ट्रेस जो है वो आता है। बच्चों पर जितना स्ट्रेस है पढ़ाई का, वैसे ही बड़े लोगों पर भी उससे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ज़्यादा टेंशन्स रहती है, फैमिली का प्रेशर रहता है, जो कुछ भी है, तो वो स्ट्रेस जो है वो रहता है हमेशा। तो वो रिलीज़ करने के लिए ज़ोर ज़ोर से हंसने का प्रयास किया जाता है, लाफ किया जाता है, लाउडली लाफिंग। सो इससे क्या हो जाता है? मेंटल स्ट्रेस रिलीव होने में मदद मिलती है। सो वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन लाइक एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, peers, cousins, teachers, and more importantly parents, noting down our feelings, expressing our feelings with a near and dear ones help us to relieve the stress। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि बहुत बार बच्चे जो हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको अगर कभी स्ट्रेस आता है सो अलग अलग वे से उसको एक्सप्रेस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कम्युनिकेट करके आप फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीयर ग्रुप्स जो है फ्रेंड्स में भी, मतलब सेम एज के अगर कोई फ्रेंड है आपका तो उसके साथ आप अपना जो स्ट्रेस है वो शेयर कर सकते हैं। कजिन्स है या फिर टीचर्स है, टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं, या फिर मोर इम्पॉर्टेंटली बच्चों के लिए तो उनके पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स के साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। सो नोटिंग डाउन आवर फीलिंग्स, या फिर अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी फीलिंग्स जो है वो डायरी में लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग विथ अ नियर एंड डियर वंस, या फिर कोई आपके क्लोज्ड वन है, नियर है, बहुत ज़्यादा करीबी इंसान है, तो उसके साथ भी आप अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है? रिलीव आवर स्ट्रेस, इसके आपका जो स्ट्रेस है वो कम होने में हेल्प होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी दी है जैसे कि फोस्टरिंग द हॉबीज़। ये आपको लिखना है एग्जाम में कौन कौन सी हॉबीज़ आप डेवलप कर सकते हैं। सो फोस्टरिंग द हॉबीज़ लाइक अ मटेरियल कलेक्शन, आप अलग अलग मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार बच्चों को अलग अलग कॉइन्स जो हैं वो कलेक्ट करने की
हॉबी रहती है। कुछ बच्चों को टिकट जो रहते हैं, पोस्टल स्टैम्प जो रहते हैं, पोस्टल टिकट जो रहते हैं, वो कलेक्ट करने की हॉबी रहती है। फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये सारी एक्टिविटी करके आप अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हैं। हेल्प अस टू प्रॉपरली यूटिलाइज द फ्री आवर्स, आपके जो फ्री आवर्स रहते हैं उनको आप इस वजह से प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी आर्ट है उसको आप डेवलप कीजिए और फ्री आवर्स में उस आर्ट की हेल्प से आप अपना टाइम जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी एंड द माइंड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर आपकी जो एनर्जी है वो इस वजह से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है माइंड की। आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ता है। तो इस वजह से ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो है वो करना भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के अलावा। निगेटिव थॉट्स आर ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज, अगर जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में या फिर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ब्रेन से अपने निगेटिव थॉट्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है आपको, व्हाई डू यू वेट फॉर द पीरियड ऑफ म्यूजिक, पीटी, ड्राइंग इन द क्लासरूम। जो बच्चे हैं वो क्यों ये जो लेक्चर रहते हैं, जैसे कि पीटी है, म्यूज़िक है, उसका पीरियड रहता है या फिर ड्राइंग का पीरियड रहता है क्लासरूम में, तब उस पीरियड का बच्चे वेट करते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पढ़ाई जो है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ पढ़ के वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से उनको स्ट्रेस आता है तो या फिर बोर हो जाते हैं। तब उनको थोड़ा सा चेंज, माइंड को चेंज देने के लिए ये जो है वो पीरियड रखे जाते हैं, जिससे उनका माइंड जो है वो फिर से फ्रेश हो जाए, एक्टिव हो जाए और वो अच्छी तरह से बेहतर तरीके से फिर से पढ़ पाए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूज़िक। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, म्यूज़िक या तो लर्न कर सकते, सीख सकते या फिर सुन सकते हैं। सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी एंड ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस। सिंगिंग जो है, गाना अगर आप गाते हैं या फिर आपकी आवाज़ अच्छी है तो वो अगर गाना गाने की अगर आपको हॉबी है या फिर आदत है तो गाना गुनगुना सकते हैं आप। इस वजह से क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाता है या फिर कम हो जाता है। इट ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस, इस वजह से अपना स्ट्रेस जो है वो भाग जाता है। म्यूज़िक हैज़ द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट। ये बात आपको अंडरलाइन करके रखनी है, एमसीक्यू के लिए अगर क्वेश्चन आता है, डैश हैज़ द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट। सो म्यूज़िक में इतनी पावर है कि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज कर सकता है। जैसे कि ये डिपेंड करता है एक्चुअली आप किस टाइप का म्यूज़िक सुन रहे हैं। अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपका मूड जो है वैसे बन जाएगा। अगर आप हैप्पी वाले सॉन्ग जो है वो सुन रहे हैं या फिर मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस टाइप का जो मूड है आपका बन जाएगा। तो इस वजह से म्यूज़िक में इतनी पावर है कि वो आपका माइंडसेट जो है वो पूरा चेंज करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इज़ द अनपैरेलल। उसके अलावा आउटडोर गेम्स जो हैं उसका भी इम्पॉर्टेंस उतना ही है, वो भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी आपको वक्त मिले आपको ग्राउंड पर जाकर कुछ खेलना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे क्रिकेट है या फिर वॉलीबॉल है। सो उस तरह के गेम जो है ग्राउंड पर आपको खेलने चाहिए। There are the various benefits of the sports like it causes a physical exercise। स्पोर्ट्स क्यों खेलने चाहिए, यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, अंडरलाइन करके लीजिए। सो ये फिजिकल एक्सरसाइज होती है। इट इम्प्रूव्स द डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स की वजह से आप में एक डिसिप्लिन आता है, इंट्रैक्शन होता है। आप बहुत अकेले तो स्पोर्ट्स खेलेंगे नहीं, आपके साथ कोई ना कोई पार्टनर रहेगा या फिर ग्रुप में आप जब खेलते हैं तब आप इंट्रैक्ट होते हैं। एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी, एक आप में टेंडेंसी आ जाती है यूनिटी की। लोनलीनेस इज अ ड्रिवन अवे एंड द पर्सन बिकम्स अ मोर सोशल। आपका लोनलीनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है और आप सोशल बन जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, देखिए अभी ये चीज़ एक यहाँ पर बताई है, दैट इज़ रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, विजिटिंग द स्पा,
टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। अभी ये बड़े लोगों के लिए है, रेगुलर एक्सरसाइजिंग। बच्चे हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसाज ले सकते हैं। अभी मसाज जो है वो बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन बड़े जो है जो अडल्ट है वो मसाज ले सकते हैं, या फिर स्पा को विजिट कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्या हो सकता है, स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर द आसनास एंड प्राणायाम बट इट इंक्लूड्स द डिसिप्लिन। या फिर आप योगा कर सकते हैं, अगर लड़की हैं तो योगा कर सकते हैं, आप घर पर आसनास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, आप जो है वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे। सो बैलेंस्ड एंड द गुड फूड एंड द मेडिटेशन ऑल्सो। उन्होंने क्या कहा है, बैलेंस्ड एंड द गुड फूड। उन्होंने क्या बताया, बैलेंस्ड एंड द गुड फूड, यानी कि आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, योगिक स्लीप है या फिर योगासना है वो आप कर सकते हैं। आर द गुड फॉर द हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं। मेडिटेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन, ये बात आपको याद रखनी है, अंडरलाइन करके लीजिए। मेडिटेशन की वजह से आपका क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स को या फिर हर किसी को, मैं तो कहूँगा हर किसी को, बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, उनको सबको मेडिटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन के लिए आपको देने ही देने हैं। सुबह आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर शाम को या फिर रात को सोने से पहले भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सो मेडिटेशन हेल्प करता है आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने में। सो इट इम्पार्ट्स द पॉजिटिविटी इन आवर टेम्परामेंट, इस वजह से आपके टेम्परामेंट में, आपके बिहेवियर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है। मेडिटेशन हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव द कंसंट्रेशन इन देयर स्टडीज। स्टूडेंट्स को क्या यूज़ होता है, तो स्टूडेंट्स को उनका कंसंट्रेशन जो है स्टडीज़ में वो अच्छा हो जाता है मेडिटेशन की वजह से। और आजकल के ज़माने में तो हर स्टूडेंट्स को ये करना ही चाहिए, जैसे मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली भी, क्योंकि आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम जो है वो मोबाइल है सबसे बड़ी। सो मोबाइल की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, उनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है। एक तरह से टीचर क्लास में सिखाते हैं, बोर्ड पर सिखाते हैं, बच्चे जो है वो ध्यान नहीं देते, या फिर वो अलग ही एक्टिविटी में, अलग ही दुनिया में बिजी रहते हैं, या फिर फ्रेंड के साथ बातें करते रहते हैं। उनको वो समझ में नहीं आता कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, टीचर क्या बताते हैं, एक एक वर्ड को हमें अच्छी तरह से सुनना है। ये कंसंट्रेशन की एबिलिटी जो है वो हमें आजकल दिखाई देती है कि बच्चे जो है वो उनमें कम होती चली जा रही है। तो उसके लिए ये सबसे हम कह सकते अच्छा सॉल्यूशन जो है उसके ऊपर तो क्या है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन की वजह से आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। सो डेलिब्रेट इनकलकेशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, planning of our own duties and decision power is nothing but cultivating the socially strong and ideal personality। अभी socially strong person किसे कहते हैं, जो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, जो प्लानिंग कर सकता है, जो टाइम मैनेजमेंट जिसको पता है। और ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द लाइफ, स्टूडेंट लाइफ से लेकर अपने अडल्ट लाइफ तक, मतलब थ्रू आउट द लाइफ हमें ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आप अपनी अंदर डेवलप कर लेते हो स्टूडेंट फेज़ में ही, तो आपको आगे चलकर ये जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आपकी जो पर्सनालिटी है, आप सोशली स्ट्रांग बनोगे, आपकी पर्सनालिटी एक आइडियल पर्सनालिटी रहेगी, लोग आपका एग्जाम्पल दूसरों को देंगे। इस तरह की ये पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी, या फिर आप रोल मॉडल एक बन सकते हैं लोगों के लिए। तो ये कब पॉसिबल है, अगर आप ये कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का कैरेक्टर, प्लानिंग ऑफ आवर ओन ड्यूटीज़, अपनी जितने भी काम है उसका प्लानिंग आपके पास चाहिए। सुबह जब आप सो के उठते हैं तब आपके पास प्लानिंग चाहिए, या फिर आपको रात में ही सोने से पहले आपको कल हम क्या करने वाले हैं उसका प्लानिंग करना चाहिए, कहीं पर लिख लेना चाहिए डायरीज में वगैरह छोटे से। तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो एक एक काम आपको आसानी से वो काम आप फिनिश कर पाते हैं, एंड सोशली आप स्ट्रांग बनते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर आती है आप में। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होती हैं।
अभी यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर में एक जो कंटेंट जो है पैराग्राफ आपको बताया है, नेचर इज़ द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू द ह्यूमन बीइंग। नेचर जो है वो सबसे क्लोज फ्रेंड है ह्यूमन का। हॉबीज़ लाइक गार्डनिंग, बर्ड वॉचिंग, लिंगरिंग इन द नेचर, नेचर में घूम सकते हैं आप। रेयरिंग डोमेस्टिक एनिमल, या फिर डोमेस्टिक एनिमल जो है वो पाल सकते हैं, पेट एनिमल, या फिर कोई भी कुछ भी एनिमल हो, फिर वो कैट हो, डॉग हो। हेल्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, इससे क्या हो जाता है, आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस आता है। सोशल हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय कीपिंग आवर सेल्फ अवेयर अबाउट हैपनिंग अराउंड अस। सोशल हेल्थ जो है वो मेंटेन की जाती है और हम अवेयर होते हैं जो कुछ भी चीज़ें अपने अराउंड हो रही है उससे, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, अवेयर रहते हैं। सो न्यूट्रलाइजिंग द निगेटिव थाट्स, हमारे थाट्स जो है वो भी न्यूट्रलाइज होते हैं, जैसे कि निगेटिव थाट। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है रिवेंज का थाट, जैसे बदला लेना किसी से। तो ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते, या फिर आ भी गए तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने डिस्कस की कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, और किस तरह से योगा है या फिर मेडिटेशन है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में है। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में फोकस या फिर कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।